हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स कैसे तैयार किया जाए एसएससी एग्जाम्स के टीयर 1 में। जैसा कि आपको पता है, जीए जो आता है आपका 25 क्वेश्चंस का, उसमें लगभग 50% जो वेटेज होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। और मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था कि 2016 के पहले जो ना कभी इतना करंट अफेयर्स पूछा नहीं जाता था एसएससी के द्वारा, लेकिन 2016 से जब एग्जाम ऑनलाइन होना शुरू हो गई है उसके बाद से करंट अफेयर्स का वेटेज बढ़ा है और लगभग 50% करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने लग गए। तो अब ऐसा क्या करें कि करंट अफेयर्स हमारा तैयार हो। और ऐसी हालत में देखो, हमें ना अफोर्ड नहीं कर सकते करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को छोड़ना या करंट अफेयर्स को अवॉइड करना। और यहां पर मैंने आपको एक वीडियो में यह भी बताया था कि करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए आपको डेली 1 घंटा पेपर पढ़ना ही चाहिए। कई बच्चों को बात समझ में आई, उन्होंने पढ़ना शुरू कर भी दिया है, लेकिन बहुत सारे डाउट्स ऐसे भी आए हैं जो कि मुझे लगता है कि उसको एड्रेस करना जरूरी है। कई बच्चों ने यह पूछा है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से तैयार करने के बजाय ऐसी कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कई सारे सोर्सेस हमारे पास में ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिनसे हम डायरेक्टली वो सारे पॉइंट्स उठा सकते हैं जो कि हम खुद न्यूज़पेपर से निकालेंगे। मतलब जैसे कि gktoday.in है, इसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स हैं जो कि आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराती है। तो क्यों ना उस वेबसाइट को रेफर करके डायरेक्ट वो पॉइंट्स उठा लें। मतलब कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वही मेहनत हमारे लिए कोई और कर रहा है, उसको हम यूज कर लें। तो देखो, मैं आपको जो बताने वाला हूं ना इस वीडियो में, इसको देख लेने के बाद आपका मन हो या ना हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो, लेकिन एक चीज मैं दावे से कह सकता हूं, आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा से पर्पस फ्रेंड्स आपको एम्पावर करने का रहा है। मैं हमेशा सबको कहता हूं कि कोचिंग करना, गाइडेंस लेना या किसी के भरोसे लाइफ को जीना एक अलग चीज है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी सेल्फ स्टडी, आपका सेल्फ एफर्ट ही काम आने वाला है। मैं अभी एक वीडियो आपको बनाया था जो टाइम टेबल के लिए आपको बना के बताया है, उसमें मैंने आपको यही कहा है कि आपको, आप कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन एग्जाम के पैटर्न तो आपको ही समझना पड़ेगा। आप दुनिया के सबसे अच्छे मास्टर से कोचिंग लगवा लो, आप कितना भी बाहर के सोर्सेस उठा लो, लेकिन एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, क्या नेचर होता है, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपको ही होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में आपको बैठना है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक्चुअली 3 ऐसी चीजें बताने वाला हूं, 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे आप कन्विंस हो जाओगे कि आपको करंट अफेयर्स क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, पूरा पेपर आप पढ़ेंगे न्यूज़पेपर। आप जो भी लैंग्वेज में एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं तो आप द हिंदू उठा सकते हो। द हिंदू आपके पास में नहीं है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको डेली द हिंदू मिल जाता है, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो। या कोई भी न्यूज़पेपर आपके पास में है, द हिंदू इसलिए बोलो, द हिंदू की क्या लैंग्वेज काफी अच्छी है, उसमें मतलब आपको काफी अच्छी वोकैबुलरी मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी पेपर आप पढ़ते हो उसको आप जब पढ़ते हो ना, तो उसको आप रॉ फॉर्म में पढ़ रहे हो। मतलब जो न्यूज आपके सामने आ रही है वो न्यूज जो है वो रॉ फॉर्म में आपके पास में आ रही है, उससे पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो आप डेवलप करते हो न्यूज़पेपर पढ़ते समय, वो है कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। मतलब क्या कि पैराग्राफ को आपने पढ़ा, उस पैराग्राफ को पढ़ करके क्या आपने समझा, ये एबिलिटी आप डेवलप करते हो। और आपको ध्यान होगा कि इंग्लिश के अंदर आपको जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, जिसमें टीयर 1 में 25 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 50 नंबर का, और टीयर 2 में 200 नंबर का, उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के बहुत सारे पैसेजेस आते हैं और वहां पर आपका यही एबिलिटी चेक की जाती है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना 1 घंटा, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी भी डेवलप होगी, आप ग्रामर भी इंप्रूव कर लोगे, आप कई सारे वो चीजें सीखोगे जो कि आप जनरली स्किप कर जाओगे अगर आप पेपर नहीं पढ़ते हो, मतलब रीडिंग नहीं करते हो। तो रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी डेवलप होती है और वो एबिलिटी आपकी काम आएगी आपके एग्जाम में। कि कोई भी चीज को, कोई पैराग्राफ आपके सामने है, उसको जल्दी से पढ़ करके समझ लेना कि पैराग्राफ क्या बोल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपका डेवलप होगा। मैंने केवल करंट अफेयर्स के लिए नहीं बोला था, मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड पता है, इसलिए मैं आपको कहा था कि आप पेपर पढ़ो और पेपर से 10 पॉइंट फिगर आउट करो अपने हिसाब से। तो इसके अलावा ये फैक्टर और है कि आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी भी इंप्रूव होती है पेपर पढ़ने से। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको मिलता है न्यूज़पेपर रीडिंग से, वो ये है कि देखो क्या होता है ना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मान लीजिए कोई इवेंट आ रहा है, जैसे G20 समिट चल रही है, तो उस समिट में क्या बात हो रही है, किस इशू में बात हो रही है, जब आप कुछ भी पढ़ते हो ना फ्रेंड्स, तो आप एक आइडियोलॉजी डेवलप करते हो, आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप होती है। और ये थॉट प्रोसेस होती है ना, ये आपकी अपनी विचारधारा बन जाती है। और ये आपको सबसे ज्यादा कहाँ काम आने वाली है, ये आपको तब काम आएगी जब आपका कोई इंटरव्यू ले या फिर आपसे कोई ऐसे लिखवाए। समझ में आई बात। अभी इस बार क्या हुआ, जो टॉपिक आया ऐसे का एसएससी सीजीएल 2019 के टीयर 3 में, वो क्या था, इन्वायरमेंट के ऊपर नहीं था, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। मतलब ये ऐसा टॉपिक जो आपको किसी ने सुझाया ही नहीं होगा। मैंने वीडियो बना के बताया भी था कि एंड मोमेंट पे आपको लोग क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे रहे हैं।
जबकि मैंने आपको क्या कहा था कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट मत उठाओ, आप ऐसे कैसे लिखना ये सीखो एंड मोमेंट पे, राइटिंग स्किल्स पे काम करो, क्योंकि जो नॉलेज आपने गेन कर रखी पिछले 5-6 महीनों वही आप पे काम आने वाली है। एंड मोमेंट पे रट्टा लगा के चले भी जाओगे ना, सब भूल जाओगे एग्जाम में। 2 दिन पहले इतना प्रेशर होता है कि आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला है, ठीक है ना। तो होता क्या, जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो ना, तो जैसे स्पेशली जो एडिटोरियल वाला पेज होता है, वहां पर क्या होता है ना, कोई रिनोन्ड ऑथर होता है, कोई रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस का पढ़ा हुआ सेफोलॉजिस्ट है, ये बड़े बड़े लोग होते हैं ना, उनके आर्टिकल्स होते हैं। उनके आर्टिकल्स आप पढ़ते हो तो उनकी थॉट प्रोसेस आप समझने की कोशिश करते हो, और वहां से आपकी आइडियोलॉजी डेवलप होती है। और जब आप उस भाषा को समझते हो, उस लैंग्वेज को सुनते हो, समझते हो, और उसको आप लिखोगे ना एग्जाम में, तो आप ये पता चलता है कि आपकी थॉट प्रोसेस कितनी डेवलप्ड है। और दूसरी चीज, कोई भी इवेंट है, कोई इश्यू है, आपको अगर उसके ऊपर ऐसे लिखना है, तो ऐसे लिखने के लिए आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन खुद के पास होना चाहिए, जो कि आपको ये वेबसाइट्स नहीं दे सकती। वो तो आपको 1 लाइनर्स दे रहे हैं, 10 पॉइंट के 10 लाइन दे दी आपको, तो आप रट लो उसको, इससे आपका काम नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप इन वेबसाइट्स की तरफ जाओगे ना, तो यहाँ पर पॉसिबली कुछ चीजें स्किप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक टास्क दे देता हूँ, आप किसी इवेंट के ऊपर 5 वेबसाइट पकड़ लो करंट अफेयर्स की, उन 5 का एनालिसिस आप कर लो। एक ही इवेंट पे किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी होगी, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन मिस कर दी होगी, तो आपको कहीं भी एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। तो क्यों आप किसी पे ऊपर डिपेंडेंट रह रहे हो, ज्यादा बेटर है कि खुद इसे तैयार करो। और जैसा कि मैंने आपको बताया आपको क्या करना है, मैं फिर से बता देता हूँ, किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखा है कि करंट अफेयर्स आपको तैयार कैसे करना है, तो आप सुन लो। आपको कुछ नहीं करना, एक पेपर लेना है, उठाना है डेली, कोई भी न्यूज़पेपर। अगर आप हिंदी में पढ़ाई करते हो, हिंदी मीडियम के बच्चे हो, तो हिंदी वाला उठा लो, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाला उठा लो। दोनों ही मीडियम के अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, मैं पीडीएफ डालता हूँ डेली बेसिस पे, आपको अच्छी क्वालिटी का पीडीएफ मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। आपको करना क्या है, पूरे न्यूज़पेपर में से आपको पहले तो पढ़ लेना है, उसके बाद में आपको 10 पॉइंट सिलेक्ट करना है। मतलब आपको लगता है कि कोई न्यूज रेलेवेंट है, उस न्यूज को उठा करके आपके नोट्स बनाना है अपनी हैंड राइटिंग में, खुद की हैंड रिटन नोट्स होना चाहिए कॉपी में, एक करंट अफेयर्स की कॉपी बनाओ अलग से, और उस कॉपी में आपके नोट्स होना चाहिए। तो 10 नोट्स अगर आप डेली बनाते हो अपने खुद के, जिसमें अपने हिसाब से आप पॉइंट्स लिख रहे हो, हार्डली 1 घंटा लगेगा फ्रेंड, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। मैं आपको कहता हूं अगर आपको 1 घंटे में आपका काम खत्म नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 1 घंटे में आप जितना हो उतना कर लो, 5 हो 6 हो जितने हो कर लो, लेकिन करो। 10 भी आप डेली करते हो ना, तो 1 महीने में 300 इवेंट्स आप तैयार कर लोगे, विच इज गुड इनफ। मैं कह रहा हूँ 5 भी डेली करोगे तो 150 इवेंट्स पर मंथ। अगर आप 4 महीने तक ऐसा करते हो तो 600 इवेंट्स, 600 इवेंट्स आपके पास में तैयार होंगे करंट अफेयर्स के पिछले 5-4 महीने के। और क्वेश्चन कितने आने हैं, 10 से 12, ठीक है। तो ये करो ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, केवल ये नहीं कि हम फैक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम खाली आपसे फैक्ट्स नहीं पूछ रही है, आपकी कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी भी डेवलप हो रही है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको कॉम्प्रहेंशन पैसेज हो गया इंग्लिश में, इसके अलावा आपका जो क्लोजर टेस्ट होता है वो पैराजंबर वाले क्वेश्चंस, ये क्या चेक करते हैं, ये आपकी पढ़ के समझने की क्षमता को जांचते हैं, ठीक है ना। इसीलिए बोला है पेपर पढ़ो, ठीक है। और इसके अलावा जो मैंने बताया कि ऐसे राइटिंग में आपको काफी हेल्प मिलने वाली है इसकी। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि आपको पेपर क्यों पढ़ना है। करंट अफेयर तैयार करने के लिए किसी वेबसाइट पर डिपेंडेंट नहीं होना, न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स, क्वेश्चन भी न्यूज़पेपर पे से ही आते हैं, ठीक है। वो जितने वेबसाइट वाले लोग हैं वो भी न्यूज़पेपर से ही अपने पॉइंट्स बना रहे हैं, तो बेटर है कि आप वो काम कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना। वीडियो को यहाँ तक पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।